सबसे पहले विपिन जी आपसे शुरुआत करते हैं क्योंकि देखिए चुनाव प्रचार तो थम गया, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि इस वक्त माहौल ये रहा कि शुरुआत से हर दल ने अपनी मौजूदगी दिखाई कि उपचुनाव है और हम भी मैदान में होंगे, जिसमें अगर बड़ी पार्टी का जिक्र करें तो उसमें बसपा बड़ी पार्टी रही। उन्होंने खूब नारे पहले गढ़े, उसके बाद ये कहा कि पहली बार सबसे बड़ी बात कि मायावती उपचुनाव के मैदान में नजर आई, लेकिन कहीं नजर आई नहीं, खाली उम्मीदवार उतारे और उसके बाद उम्मीदवारों पर छोड़ दिया। ना तो कोई रैलियां हुई, ना कोई चुनाव प्रचार किया। बीच में एक आधी बार लाइमलाइट में आने के लिए कोई नारा लग गया तो वो अलग बात है। तो आपसे समझना चाहेंगे कि अब सीधी लड़ाई तो समाजवादी पार्टी और बीजेपी में नजर आती है, तो मतलब क्या वजह रही है कि नहीं निकली बसपा मैदान में, और क्या लगता है कि मतलब जो पलड़ा भारी रहा या जिस तरह की सियासत बनती दिखी यूपी में, उससे डर गए क्या? मतलब किस तरह से इसे देखें? अर्चना जी धन्यवाद। देखिए, मैं तुलना करना चाहूंगा पश्चिम बंगाल जी का उदाहरण देकर कि यहाँ पर पश्चिम बंगाल में भी कहने को वामदल थे जब विधानसभा के चुनाव हुए जी और कांग्रेस थी, टीएमसी और भाजपा, चार दल थे। तो सीधी टक्कर टीएमसी की और भाजपा की, कहने को अन्य दल भी थे। तो यही बात है कि यहाँ पर देखिए त्रिकोणीय मुकाबला तो कहने को है क्योंकि उम्मीदवार उतारे हैं, बहन मायावती ने अपने उम्मीदवार, लेकिन यहाँ पर सीधी टक्कर जो है सपा की और भाजपा की, और दो कदम आगे जाऊंगा कि सीधी टक्कर योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव की, क्योंकि दोनों की प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। और ये वाले चुनाव, भले ही ये लोकसभा के चुनाव नहीं है और लेकिन यहाँ पर ये उपचुनाव जो है इनकी बहुत अहमियत है और उसके पीछे कारण भी है। उसके पीछे कारण ये है कि यहाँ पर जो प्रदर्शन रहा है सपा का 2024 का, तो वो बहुत बेहतरीन रहा है। और यहाँ पर भाजपा उम्मीद लगा के बैठी थी 400 पार, और निश्चित बात है कि दो राय नहीं है इसमें कि उनका अनुमान था कि ज्यादा सीटें निकालेंगे उत्तर प्रदेश से, तो बड़ा निराशाजनक प्रदर्शन रहा है। लेकिन क्योंकि चुनाव में ये उतार चढ़ाव की प्रक्रिया चलती रहती है, ये सिलसिला चलता रहता है, एक सीसॉ बैटल है, तो यही बात तो ये कि भाजपा ने बहुत ही जबरदस्त वापसी करी है हरियाणा में। तो यहाँ पर मनोबल 7वें आसमान पर हो गया भाजपा का, और एक नई उम्मीद, नई ऊर्जा आई है उनके संगठन में। तो यहाँ पर अभी इस समय मैं इसको बतौर पत्रकार जो आंकलन करूंगा कि ये बराबरी का है इस समय मुकाबला, कोई भी बाजी मार सकता है। भले ही अलग अलग अखिलेश यादव की बात करें, उनके जो उम्मीदवार हैं वो दावा कर रहे हैं कि हम लोग सारी सीटें निकालेंगे, भाजपा अपना दावा आगे पेश कर रही है, लेकिन तस्वीर साफ होगी 23 को। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि जो नारेबाजी हुई, जो बयानवीर बन गए नेता, ये देखिए बड़ा, मैं देखिए इसके दोनों पहलू हैं यहाँ पर कि लोकतंत्र के महापर्व में ये तापमान भी बढ़ जाता है और आप लोग ज्यादा जोर शोर से अपने वोटरों के समक्ष जाते हैं, रूबरू होते हैं, लेकिन यहाँ पर भाषा का जो एक मर्यादित भाषा बोलनी चाहिए वो आप रेखा पार कर जाते हैं। और ये इसमें सब शामिल है। 19-20 का फर्क हो सकता है कांग्रेस, सपा, बसपा, भाजपा में, तो यहाँ पर सारे नेता बयानवीर बन जाते हैं। ये लोग भूल जाते हैं कि आप लोगों को रोल मॉडल समझा जाता है, जनता हताश महसूस करती है। और मुद्दों की बात कौन कर रहा है? यहाँ पर चुनाव के नतीजे तो 23 नवंबर को आ जाएंगे कि पता चल जाएगा कि कौन जीता, कौन हारा, किसने बाजी मारी। लेकिन मुद्दों की बात, विकास यहाँ पर, और जो दिल दहलाने वाली घटना हुई है झांसी में अस्पताल में, तो वो मुझे लगता है कि एक तरफ आप ये सपना सजो के बैठे कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएंगे, तो क्या ये ऐसा उत्तम प्रदेश बनेगा? तो ये क्या गंभीर मुद्दा नहीं है? वो जो बच्चों के, नवजात शिशुओं के साथ जो हुआ और उनके माँ बाप पे क्या गुजर रही होगी, तो ये मुझे लगता है कि कोई सख्त से सख्त कदम उठाना पड़ेगा। उसकी भरपाई नहीं हो सकती जो नुकसान हुआ है, जो त्रासदी हुई है। और यहाँ पर एक जरूरी बात है कि मुद्दों की, क्योंकि उत्तर प्रदेश जब ज्यादा सीटें वहां से निकलती हैं पूरे देश में, तो आप बात करें अव्वल दर्जे का स्वास्थ्य मॉडल बनाने की, शिक्षा मॉडल की बात करें, एक्सप्रेसवे की बात करें, नए अंडरपास बने, नए फुट ओवर ब्रिज बने, वो वाली बातें जनता सुनना चाहती है। ठीक है, बिल्कुल मुद्दों की बात आपने कहा कि सबसे पहले मुद्दों पर जोर देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज्यादा दिखा वो ये कि नारों के माध्यम से जनता को लुभाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है।